नमस्कार मित्रों। हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय के 36 श्लोकों तक चर्चा किया। पिछले श्लोक जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को कहा था कि मैं छल करने वालों में जुआ हूं। क्यों कहा था? क्योंकि जुआ ही जीवन है। जब तक आप दांव पे नहीं लगाओगे कुछ भी, तब तक आप जीवन को नहीं जान पाओगे, जीवन का रस नहीं ले पाओगे। जितना दांव पे लगाते जाओगे जीवन उतना ही खिलता चला जाएगा। सब कुछ को पाने के लिए सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। जब आप डरने लगते हो दांव पे लगाने से कुछ, तो ही आप चूक जाते हो। अर्जुन डरने लगे थे, युद्ध से बचाने लगे थे अपने आप को, अपने परिवार को। और जब कोई डर जाता है तो समझो मर जाता है, वो जीवन से चूक जाता है। और जुआ ही ऐसा एक कृत्य है जो कि साहस देता है, बहुत बार दुस्साहस भी देता है, लेकिन दांव पे लगाने की जो प्रवृत्ति है उसका सकारात्मक उपयोग करने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मैं योगियों में, विद्वानों में तेज हूं, मैं संकल्प भी हूं, क्योंकि बिना संकल्प के कुछ नहीं होता। ईश्वर ने भी जब संकल्प लिया कि एको अहम बहुश्यामि, तभी इस संसार की रचना भी हुई। तो संकल्प ही है, हमको संकल्पवान ही बनना पड़ेगा सत्य को जानने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी विभूतियां बताई, लेकिन अगली जो विभूति बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, वो कुछ मामलों में अलग है। इस अध्याय की सारी विभूतियों से अलग है। कैसे अलग है, आइए हम देखते हैं पहले श्लोक को और फिर उसके अर्थ को। श्लोक कहता है ये 37वां, वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम अप्यहम व्यासा कवि नाम उष्णा कवि। वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि, वृष्णि वंशी में हुए थे कृष्ण। तो कहते हैं कि वृष्णि वंश में वासुदेव मैं हूं, यानी खुद को कह रहे हैं, अपने आप को भी विभूति की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा कहते हैं पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में धनंजय यानी अर्जुन तुम हो। देखिए महत्वपूर्ण बात, कृष्ण अपने आप को क्यों कह रहे हैं विभूति? क्योंकि कृष्ण ही ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं हमारे इतिहास पुरुषों में, या देवता जो भी आप कहें, जो कि पूर्ण मानव कहलाए। पूर्ण मानव, मन की अधिकतम ऊंचाई जो हो सकती है उसको उन्होंने प्राप्त किया था, और उस अधिकतम ऊंचाई के प्रतीक हैं कृष्ण, मन के प्रतीक हैं। उन्हें चंद्रवर्षी कहा जाता है। चंद्र होता है, चंद्रमा होता है मन का कारक, क्योंकि मन के सारे भावों को वो जानते थे, मन की एक एक कलाबाजी और चालबाजी को वो जानते थे बखूबी। मन ही जब विदा हो जाता है तो सत्य बचता है, और जब मन ही मन शेष रह जाता है तो संसार होता है। या तो मन के इस पार चले जाओ या तो मन के उस पार चले जाओ, या तो पूर्ण संकल्पवान हो जाओ या सारे संकल्पों को विदा कर दो, या तो बुद्ध जैसे हो जाओ, सारे संकल्प विदा हो गए, मन को ही विदा कर दिया, या कृष्ण की तरह हो जाओ, पूर्ण हो जाओ, सारे संकल्पों सहित हो जाओ। तो कृष्ण इस मामले में अनूठे थे। यही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि
वृषवंशियों में वासुदेव यानी कृष्ण, तू मुझको जान, मैं भी विभूति हूं। अब है तो कृष्ण संभावना है जो मनुष्य की उच्चतम है, संभावना है। और अर्जुन मनुष्य है, पूरे के पूरे मनुष्य है, जो मन से जीता है। मन बड़ा डामाडोल होता है, मन स्थिर नहीं रहता। मन स्थिर हो जाए तो योगी हो जाए, सिद्ध हो जाए। योग में क्या करते हैं? मन ही को तो सिद्ध करते हैं, एकाग्र करते हैं। अर्जुन का मतलब ही डामाडोल होना है। अब आप कहेंगे बाकी और भाई, क्या उनके पास नहीं था मन? मन था, लेकिन मन से वो नहीं जीते थे। वो किसी न किसी पदार्थ, किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी भाव से ग्रसित थे या उससे जुड़े हुए थे। पूरे मानवी थे, क्योंकि युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है। उसका उदाहरण आप देखिए, युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है, दुदुम्भी बज चुकी है, शंख बज चुके हैं, नगाड़े बज रहे हैं, तीर धनुष ताने जा चुके हैं, लेकिन उस समय भी अर्जुन पूरे होश में रहते हैं। उन्हें यह ख्याल है कि युद्ध में क्या परिणाम होगा। अगर युद्ध हुआ तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। वो भी नहीं बचेंगे जिनके लिए हम युद्ध कर रहे हैं, और वो भी नहीं बचेंगे जिनको युद्ध करना है या जिसके लिए वो चाहते हैं। जैसे दुर्योधन जिस राज्य के लिए चाहता, हो सकता है वो भी ना बचे, और हम लोग जिस राज्य के लिए बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, हम ही ना बचे। हो सकता है दोनों पक्ष मर जाएं, और हुआ भी यही। तो अर्जुन की आशंका बिल्कुल ठीक थी। मनुष्य ही होगा वही सोच सकता है। पूरे विवेक को जागृत किए हुए थे, इस मामले में अनूठे थे अर्जुन। मानवीयता उनके अंदर से गई नहीं थी। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि पांडवों में तुम हो। दूसरी बात, अर्जुन ही पात्र भी थे। 48 लाख आदमी लगभग था युद्ध में। अर्जुन को ही क्यों चुना भगवत गीता के लिए? क्योंकि उनके अंदर पात्रता थी, मनुष्यता थी। तो अध्यात्म के मार्ग पे चलने का पहला पैरामीटर ही यही है, या पहली शर्त ही यही है कि आप मनुष्य हो। मनुष्य की जो गुण होते हैं, मनुष्य की मानवीयता का जो गुण होता है, वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर मानवीय गुण नहीं है, दया है, क्षमा है, ये सारी चीजें नहीं है, संयम है, तो आप अध्यात्म में नहीं उतर सकते। तो मनुष्य के अंदर ये योग्यता होनी ही चाहिए। 7 विभूतियां बताई थी पिछले श्लोक में ही। धृत है, कीर्ति है, क्षमा। तो ये जो क्षमा है, संयम है, प्रेम है, सौहार्द है, विवेक है, विचारशीलता है, ये गुण नहीं है तो आप मनुष्य नहीं है। देह जरूर आपकी मनुष्य की है। तो मनुष्य के पैरामीटर पे खरे उतरते थे अर्जुन, इसीलिए पात्र थे। अलग थे, सबसे अलग थे, 5 पांडवों में अलग थे अर्जुन, इसीलिए। बाकी सब तो एक धारा में चलने वाले थे, एक नियम पे चलने वाले थे, लेकिन सारे नियम पे चलने के बावजूद भी अर्जुन की एकाग्रता भंग नहीं हुई। मानवीयता के लिए, अपने संबंधियों के लिए, और उन्होंने इतना बड़ा निर्णय ले लिया था कि मुझे युद्ध नहीं करना है। भले ही लोग मुझको कायर कहें, मुझे कुछ भी कहें, गाली दें, कुछ भी करें, मुझे कुछ भी ना मिले।
ये कम साहस की भी बात नहीं थी। अगर मानवीयता नहीं होती तो अर्जुन ऐसा निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए विभूति कहा है। तो नर के प्रतीक हैं अर्जुन और नारायण के प्रतीक हैं कृष्ण। नर हैं अर्जुन जो कि हो सकते हैं, और कृष्ण नारायण है जो कि हुआ जा सकता है। इसलिए दोनों को अपनी विभूति बताया। दूसरी चीज, अर्जुन को विभूति क्यों बता रहे हैं कृष्ण? क्योंकि व्यक्ति जब तक खुद को नहीं जानेगा, खुद के अंदर आत्मसम्मान का भाव नहीं होगा, तब तक अध्यात्म में नहीं जा सकता। अर्जुन के अंदर से उनका आत्मसम्मान भी चला गया था, वो डिप्रेस हो गए थे। उनके अंदर की जो विल पावर थी, जो भी अपने प्रति एक ताकत थी, उनकी संकल्प था, सब खत्म हो चुका था। उसको भी जगाना था, बताना था कि अर्जुन तुम विशिष्ट हो पांडवों में, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे वृष्णवंशियों में मैं हूं। तो जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे, जब तक आप मनुष्य नहीं बनोगे, तब तक अध्यात्म में आप नहीं जा सकते। ये सूत्र, ये श्लोक इस बात को बताता है। आगे क्या कहते हैं? मुनि नाम अप्यहम व्यासा कवि नाम उष्णा कवि। मुनि नाम अप्यहम व्यासा, व्यास, ये महाभारत व्यास जी की ही रचना कही जाती है। वेदों का विभाजन भी व्यास मुनि ने ही किया है, ऐसा कहा जाता है। उनको भगवान का अवतार माना जाता है, भगवान ही माना जाता है। तो कहते हैं कि विद्वानों में भी जो विद्वान हैं व्यास मुनि, जो इनके खानदानी भी थे, कहते हैं व्यास मुनि जो है इस समय के सबसे बड़े विद्वान और मुनियों में गिने जाते हैं। वो व्यास भी मैं ही हूं। कृष्ण कहते हैं वो मैं ही हूं, उनकी जो विभूति है वो मेरी विभूति है। कवि नाम उष्णा कवि, शुक्राचार्य को कहा जाता कवियों का कवि। तो कवियों का कवि शुक्राचार्य मैं हूं। तो मित्रों, 37वें श्लोक में आज हमने ये छोटी सी चर्चा किया और जाना कि किन किन विभूतियों को बताया। एक एक श्लोक और एक एक विभूति पे यूं तो बहुत ज्यादा बोला जा सकता है, बहुत लंबा बोला जा सकता है, बहुत देर तक बोला जा सकता है, और इतना बोला जा सकता है कि एक ग्रंथ ही बन जाए एक एक विभूति पे। लेकिन ये हो नहीं सकता है, इसलिए संक्षेप में ही हमें भी काम चलाना है। क्योंकि अभी हमारा उद्देश्य सिर्फ भगवत गीता के श्लोकों का एक संक्षिप्त परिचय हो जाना या कर लेना ही है। जब पूरी भगवत गीता का एक पारायण हो जाएगा, तब फिर हम लोग एक एक श्लोक पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी हमारा उद्देश्य ही है कि श्लोकों को थोड़ा परिचय कर लेना, जान लेना कि किस श्लोक में क्या है, एक तरह से शब्दार्थ, थोड़ा बहुत भावार्थ। तो इसी लिहाज से हमने थोड़ी सी चर्चा किया। अब हम कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय नए श्लोक के साथ, यह जानने के लिए कि और कौन सी विभूतियां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।